हेलो बच्चों। स्वागत है आपका हमारे चैनल खटबल क्लासेज में। तो बच्चों आज हम देख रहे हैं लिविंग साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 है मेजरमेंट एंड मोशंस। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाके देखें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए और फिर इसके क्वेश्चन आंसर आप करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस साइंस से संबंधित जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर 1 है पहला, वो एमसीक्यूज टाइप के आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, द फुट स्टेप इन एन इज एन अनरिलेबल मेजरमेंट ऑफ द लेंथ बिकॉज ऑफ। देखो फुट स्टेप आप जानते हो, पहले के ज़माने में हम फुट स्टेप से लेंथ को मेजर करते थे, बट वो अनरिलायबल वे होता है बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कि फुट जो होता है, फुट स्टेप, वो हर पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो ये रिलायबल नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एसआई। लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, स्टैंडर्ड यूनिट जो लेंथ की होती है वो आपकी होती है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी किलोग्राम्स मेक 1 मीट्रिक टन। कितने किलोग्राम से 1 मीट्रिक टन? तो 1 मीट्रिक में आपके 1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाइल मेजरिंग लेंथ यूजिंग ए मीटर स्केल द पोजीशन ऑफ आई। ठीक है, जब हम किसी लेंथ को मेजर करते हैं तो हमारी आई की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, शुड बी वर्टिकल अबव द पॉइंट। यानी जहाँ से आप मेजर कर रहे हो उस पॉइंट के वर्टिकल होनी चाहिए, बिकॉज ठीक है, इससे मेजरमेंट आपका गलती भी आ सकता है अगर आप वर्टिकली नहीं रखते हो तो। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, द स्किल ऑफ एस्टिमेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर। यानी एस्टिमेशन का स्किल इम्पोर्टेंट है क्यों? ठीक है, देखो हम हर काफ़ी सारी चीज़ें जिन्हें हम एस्टिमेट करते हैं, जैसे जैसे हमारे आटे में कितना नमक डालना है, हम एस्टिमेशन से डालते हैं। ठीक है, कितनी मिर्च डालनी है, कितने मसाले डालने हैं, ये सिर्फ एस्टिमेशन होता है। ठीक है, जब हम वेजिटेबल्स कुक करते हैं। तो देखो ऑल ऑफ अस आवर डेली लाइफ, यानी कि हमारी डेली लाइफ के काम में एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द दीज विल ऑलवेज बी ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, इनमें से किस में ट्रांसलेटरी मोशन होता है? तो राइट आंसर आपका कर्विलिनियर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट काइंड ऑफ मोशन डज ए पेंडुलम हैव। पेंडुलम के पास कौन सा मोशन होता है, पेंडुलम कौन सा मोशन करता है? तो पेंडुलम आपका पीरियोडिक मोशन करता है, यानी पेंडुलम पीरियोडिक मोशन को शो करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन इज। ठीक है, रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल्स आपका है रोटेशनल ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ रोटेट करती है तो वो आपका रोटेशनल का एग्जाम्पल है। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ फ्लोइंग इज देयर नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, इनमें से किस में हमारी बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है? तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में होता है। ठीक है, क्योंकि रेक्टिलिनियर जो मोशन होता है वो एक स्ट्रेट पोजीशन होती है। अगला क्वेश्चन 10 है, मोशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पीरियोडिक। इनमें से कौन पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल नहीं है? तो बीटिंग ऑफ ए ड्रम आपके पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है आगे बी वाला। तो पहला क्वेश्चन है, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड। ठीक है, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं जिसको हम मेजर करते हैं। जैसे आपका मेजरमेंट होता है लेंथ, ब्रीथ, ठीक है, हाइट, ये सब।
इफ़ यू आर यूजिंग द SI सिस्टम यू विल ऑलवेज मेजर लेंथ इन मीटर्स। तो ट्रू है फॉल्स है? तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है, क्योंकि SI यूनिट्स जो होती है लेंथ की वो मीटर होती है। अगला थर्ड वाला क्वेश्चन है, इन योर डेली लाइफ इज एसेंशियल टू मेजर एवरीथिंग वेरी एक्यूरेटली। ठीक है, तो बिल्कुल फॉल्स है, यानी कि हमारी डेली लाइफ में हर चीज़ को एक्यूरेटली मेजर करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम एस्टिमेशन से भी काफ़ी चीज़ें मेजर करते हैं, मैंने भी बताया आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड बी स्टार्ट यूजिंग मेट्रिक मेजरमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में जो आपका मेजरमेंट है मेट्रिक वो 1960 से स्टार्ट हुआ था। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर सेम इन MKS एंड SI सिस्टम। बिल्कुल सेम है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सिक्स क्वेश्चन है, वाइल मेजरिंग लेंथ यूजिंग ए मीटर स्केल द पोजिशन ऑफ आई डज नॉट अफेक्ट द मेजरमेंट। तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि आपके आई की पोजीशन आपके मेजरमेंट को अफेक्ट करती है। ठीक है, जब हम किसी लेंथ को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ए बॉडी मूव्स एज होल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूव्स थ्रू द सेम डायरेक्शन सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इन दिस। तो सेम डिस्टेंस को अगर सेम टाइम में कंप्लीट करते हैं तो इसमें हमारा, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द अर्थ हैव अबाउट इट एक्सिस। तो अर्थ का मूवमेंट जो होता है वो रोटेशनल मूवमेंट होता है, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट व्हाट टाइप ऑफ मोशन इन दिस। तो ये पीरियोडिक मोशन है, जो कि आपका पेंडुलम शो करता है। ठीक है, रेस्ट पोजीशन से और आपके मेन पोजीशन तक, मेन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, विच काइंड ऑफ मोशन प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, साउंड किस टाइप के मोशन में प्रोड्यूस होता है, तो वो है आपका फास्ट पीरियोडिक मोशन। ठीक है, जो आप तबला बजाते हो तो वो फास्ट पीरियोडिक मोशन होता है। अगला 11th क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज मोर देन वन काइंड ऑफ मोशन एट द सेम टाइम। ठीक है, तो एक ही टाइम अलग अलग टाइप के जो मोशंस होते हैं उसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर दे रहे हैं अर्थ का, द मोशन ऑफ अर्थ। इसमें आपके रोटेशनल मोशन होता है और आपके दो टाइप के मोशन होते हैं, एक तो रोटेशनल और एक आपके एक्सिस पे जो रोटेशन होता है वो टाइप। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं। उनमें पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज्ड इन मेजरमेंट। ठीक है, सॉरी, वाई आर स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज्ड इन मेजरमेंट। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट्स का मेजरमेंट में यूज किया जाता है, क्यों। तो देखो, अर्लियर डिफरेंट कंट्रीज हैड डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स, यानी पहले क्या होता था, अलग अलग जो कंट्रीज होती थी उनकी मेजरमेंट यूनिट डिफरेंट होती थी, विच कॉज्ड कन्फ्यूजन, जिससे कन्फ्यूजन पैदा होता था। लेटर इन 1960 में, ठीक है, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर सजेस्ट द यूजेज ऑफ कॉमन सिस्टम ओवर वर्ल्ड, यानी कि 1960 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये मेंशन हुआ था कि सभी लोग मिलके एक ऐसा यूनिट को यूज़ करें। ठीक है, जिसे हम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। ठीक है, मास लेंथ और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट बतानी है हमें, एक तो CGS में बतानी है और एक SI सिस्टम में बतानी है। ठीक है, तो CGS सिस्टम, देखो CGS सिस्टम में जो हमारा लेंथ का यूनिट होता है वो ग्राम होता है। ठीक है, और सेंटीमीटर और सेकंड आपका टाइम का होता है। ठीक है, यानी कि वेट को हम ग्राम में मेजर करते हैं और लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को ग्राम वो सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये हमारा CGS सिस्टम है। बट ऐसा सिस्टम में हम लेंथ को मीटर में और वेट को किलो में एंड आपके जो टाइम है उसको सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम में ये होता है। अगला थर्ड क्वेश्चन है, टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट देयर आर टू मेन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए आपको कौन कौन सी दो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वाई। ठीक है, व्हाट आर दे, तो हमें देखना है। देखो, एक्यूरेट जो मेजरमेंट होता है उसके लिए आपको दो रिक्वायरमेंट्स होती है। पहला है वन मस्ट हैव
एन एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मेजरमेंट के लिए आपके पास एक अच्छा खासा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे कि आप एक करेक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें। नेक्स्ट है ही शुड नो हाउ टू यूज़ द इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली, और जो मेजर कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि कैसे मेजर किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का कैसे यूज किया जाता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है व्हेन इज एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन, कब हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे। तो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता है, दैट टाइम वी कैन से दैट इट इज़ इन मोशन, यानी कि वो मोशन में है। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द टू इन्वेंशंस दैट ब्रोट अबाउट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, दो कौन से इन्वेंशन थे जिसने ट्रांसपोर्ट जो होता है उस फील्ड में एक तरह से रिवोल्यूशन क्रिएट किया था। तो आपका आंसर है फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ द व्हील। सबसे पहले व्हील का इन्वेंशन हुआ था, तब जाके हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं वो इन्वेंट हुए थे। सेकेंड है आपका फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑक्यूड विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। ठीक है, यानी कि स्टीम इंजन बना तो आपके और ट्रांसपोर्टेशन का काम तेज़ी से होने लगा। अगला 6 क्वेश्चन है हमारा नेम द टू काइंड्स ऑफ मोशन दैट द अर्थ हैज़। अर्थ जो होती है मैंने अभी बताया था दो टाइप के मोशन क्रिएट करती है, एक तो आपका रोटेशनल मोशन होता है और एक आपका जो मोशन होता है वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है जो कि उसके एक्सिस पे होता है। आगे हम देख रहे हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर में पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि वाई डोंट वी मेजर ऑल लेंथ इन जस्ट वन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ सच एज मीटर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, यानी कि हम हर लेंथ को जो है एक ही स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में क्यों नहीं मेजर करते, अलग अलग क्यों यूज करते हैं। तो देखो लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी तो हमें बड़ी यूनिट्स यूज करना पड़ता है, छोटी यूनिट्स के लिए छोटी लेंथ के लिए छोटी यूनिट्स का यूज करना पड़ता है। देखो व्हेन मेकिंग मेजरमेंट विच इन्वॉल्व्स वेरी लार्ज नंबर्स, देखो अगर ज़्यादा बड़ी हमारी लेंथ है या फिर ज़्यादा बड़ा हमारे पास नंबर है दैट टाइम वेरी हम बड़ी यूनिट का वो बड़े मेजरमेंट का यूज करते हैं और स्मॉल नंबर्स के लिए छोटे मेजरमेंट का यूज करते हैं इसका। ठीक है, मीनिंग यही है, आप नोट कर सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट विद ए स्केल, यानी स्केल से आप लाइन सेगमेंट मेजर करते हो। ठीक है, मैथ्स में काम आती है, हर जगह काम आती है। तो आपको क्या प्रिवेंशन मतलब प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो देखो फर्स्ट द रूलर शुड बी प्लेस्ड एग्जैक्टली ऑन द लेंथ टू बी मेजर्ड, यानी जिस लेंथ को मेजर कर रहे हैं रूलर हमारी उसी जगह होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट वन शुड नॉट यूज वर्न आउट पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का अगर कोई पोजीशन कोई पार्ट ख़राब है उसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। थर्ड है आई शुड बी कीप्ड वर्टिकली, यानी कि हमारी आंखें हमेशा वर्टिकली होनी चाहिए जिस पॉइंट को मेजर कर रहे हैं जिस लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं उस पर, तब जाके हमारा एक एक्यूरेट मेजरमेंट आता है। अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है नेम टू मेथड्स you can use to measure the length of curved line, draw labeled illustration to show the steps, यानी कि कर्व लाइन को हम किन दो मेथड से यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखो एक तो है टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन वी कैन यूज ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि हम स्ट्रिंग के पीस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉट द स्ट्रिंग एज द बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें उस स्ट्रिंग को लगाना है एंड शो इन द फिगर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो डायग्राम से भी देखो समझो, यानी कि ये आपकी मान लीजिए कर्व लाइन है तो आप इसको स्ट्रिंग से नाप सकते हो। जैसे आपने इसको स्ट्रिंग से ऐसे नाप लिया फिर आगे ऐसे नाप लिया, एक मिनट में दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे नाप लिया फिर ऐसे नाप लिया, ऐसे करके फिर ऐसे करके हम इसकी टोटल लेंथ को नाप सकते हैं, इस कर्व्ड लाइन की टोटल लेंथ को। ठीक है, आगे जो है सेकंड मेथड इज टू बी यूज टू सेट डिवाइडर, यानी कि जो आपका सेट डिवाइडर होता है, ठीक है, जो कि आपके ड्राइंग बॉक्स में यूज होता है इससे, तो इससे भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका फोर्थ, ठीक है, वो है गिवन एग्जाम्पल ईच ऑफ द सिचुएशन वेयर एक्यूरेट मेजरमेंट इज नेसेसरी, यानी कहाँ पर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट नेसेसरी होता है और कहाँ पर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट नेसेसरी नहीं होता है। ठीक है, ओके, और एग्जांपल्स में यहाँ पर देने हैं। तो देखो एक्यूरेट मेजरमेंट आर इम्पोर्टेंट इन सिचुएशन वेयर एक्सट्रीम प्रिसिशन इज एसेंशियल, यानी जहाँ पर बहुत
ज़्यादा ज़रूरी होता है, सच एज एन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, यानी साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। एंड हेयर इवन एन एरर इन मेजरमेंट ऑफ द वेट बाय द 0.1 ग्राम कैन बी कंप्लीट चेंज, यानी कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत भी चेंज कर देते हैं तो वो हमारे एक्सपेरिमेंट को चेंज कर देता है, ठीक है। ओके, आगे है दूसरा कि कहाँ पर हमें एस्टिमेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सॉरी एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो सेकंड पॉइंट, एस्टिमेशन विल बी सफर्स सुफिस इन मोस्ट डेली डोमेस्टिक सिचुएशंस, यानी हमारी घरेलू सिचुएशंस में हम हर ज़्यादातर एस्टिमेशन करते हैं, जैसे मिक्सिंग ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन द फूड आइटम्स, ठीक है, कितनी चीनी मिलानी है और कितना हमें सॉल्ट मिलाना है फूड आइटम्स में, तो ये हमारा क्या एस्टिमेशन होता है, ठीक है। इनमें कोई हम नाप तोल के एक्यूरेट चीज़ें नहीं डालते। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नेम द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन एंड एक्सप्लेन ईच इन ब्रीफ, ठीक है। दो आपको ट्रांसलेटरी मोशन के यहाँ पर टाइप्स बताने हैं और उसे एक्सप्लेन करना है। तो देखो ट्रांसलेटरी मोशन आपका वो पहला है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो आप इसको देख लो, रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन को आप लीनियर मोशन भी कह सकते हो, क्योंकि ये सीधी स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। देखो इन केस द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसमें ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ए कार ड्राइविंग अलोंग द स्ट्रेट रोड, कार जो होती है स्ट्रेट रोड पर चलती है। नेक्स्ट जो आपका मोशन है वो है आपका कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग विद द कर्व पाथ, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में चलता है दैट टाइम वो कर्विलिनियर आपका मोशन हो जाता है, यानी कि टेढ़े मेढ़े, ठीक है, पाथ पे चलता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, व्हाट इज एन पीरियोडिक मोशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल्स। पीरियोडिक मोशंस क्या होता है, देखो पेंडुलम जो कि पीरियोडिक मोशन को शो करता है, हम पढ़ लेते हैं। देखो व्हेन एन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ ए रेगुलर इंटरवल, यानी कि रेगुलर इंटरवल में रिपीट्स होता है, तो वो आपका वो क्या बोलते हैं पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। जैसे एक तो पेंडुलम के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। पेंडुलम में जो बोब होता है, यानी बीच में जो बॉल टाइड होता है, ठीक है, बॉल जो लटक रही होती है ऐसे इसको, ठीक है, तो ये बोब, इसको बोब बोलते हैं। तो ये क्या है आपके टाइम टू टाइम एक तरह से पीरियोडिक मोशन करता है। दूसरा है स्विंग आल्सो परफॉर्म्स ए पीरियोडिक मोशन इन ए सिमिलर मैनर, ठीक है। स्विंग्स भी आपका एक पीरियोडिक मोशन को शो करता है। तो ये आप तो बच्चों आपका ये जो चैप्टर है इसके सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ठीक है, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि सभी को पढ़ने का मौका मिले। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं फिर से यही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इसे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ, तब तक